भाई लोग जरा सोचो, आसमान में 50,000 फीट की ऊंचाई पर दो लड़ाकू जेट तेजी से उड़ रहे हैं, जिसमें एक की टंकी खाली हो रही है और तभी दूसरा उसके पास आता है और हवा में ही ईंधन ट्रांसफर कर देता है। सुनने में किसी हॉलीवुड मूवी जैसा लग रहा है, लेकिन ये अब हकीकत बनने जा रहा है, और वह भी भारत के लिए। जी हाँ, मरीन रफाल की डील से इंडियन एयरफोर्स की ताकत को बूस्ट मिलने वाला है और इसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जुड़ने वाली है जो दुश्मनों की नींदें उड़ा देंगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब ये फाइटर जेट भारतीय नौसेना के लिए खरीदे जा रहे हैं, तो इसका फायदा वायुसेना को कैसे मिलेगा? क्या इसमें कोई छुपा गेम प्लान है? और आखिर ये डील सिर्फ समंदर तक ही सीमित क्यों नहीं रहेगी? तो चलिए बिना किसी देरी के पूरी डिटेल में समझते हैं कि कैसे मरीन रफाल डील वायुसेना को सुपरचार्ज करेगी। दरअसल इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रांस से 26 मरीन रफाल फाइटर जेट खरीदने की डील फाइनल कर ली है, जो भारतीय नौसेना के लिए होंगे। लेकिन इस डील का असर सिर्फ नेवी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे भारतीय वायुसेना को भी एक बड़ा फायदा मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे, भाई नौसेना के लिए जेट आ रहे हैं तो एयरफोर्स का इससे क्या फायदा? तो सुनिए, मरीन रफाल में एडवांस टेक्नोलॉजी और नई अपग्रेड्स होंगी, जो एयरफोर्स के 36 रफाल जेट्स में भी जोड़ी जाएंगी। यानी इसका मतलब है कि हमारी वायुसेना के रफाल पहले से भी ज्यादा घातक हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ हथियारों और एवियोनिक्स अपग्रेड ही नहीं, बल्कि इसमें एक और ऐसा फीचर जोड़ा जा रहा है जो भारतीय वायुसेना की ऑन ऑपरेशनल ताकत को एक नए लेवल पर ले जाएगा। और किसी भी फाइटर जेट के लिए लंबी दूरी तक बिना रुके ऑन ऑपरेशन कर पाना बेहद जरूरी होता है, और यही चीज अब भारत के रफाल को एक और एडवांटेज देने वाली है। बाकी अब सबसे बड़ा बदलाव जो इस डील से एयरफोर्स को मिलेगा, वो है एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की नई कैपेबिलिटी। यानी एक रफाल आसमान में उड़ते हुए दूसरे रफाल को ईंधन दे सकेगा। और अभी तक भारत के पास ये सुविधा सिर्फ बड़े हवाई टैंकरों यानी IL-78 के जरिए ही पॉसिबल थी। लेकिन अब मरीन रफाल डील के बाद कुल 10 एयरफोर्स रफाल भी इस टेक्नोलॉजी से लैस हो जाएंगे। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अब किसी भी मिशन के दौरान अगर हवाई टैंकर मौजूद नहीं है, तब भी रफाल अपने साथी रफाल को हवा में ही फ्यूल ट्रांसफर कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय एयरफोर्स को लंबी दूरी की ऑपरेशंस में एडवांटेज मिलेगा। बाकी अब सवाल ये उठता है कि क्या यह पहले टेस्ट की जा चुकी है? क्या यह उतनी ही प्रभावी है जितनी बताई जा रही है? तो आपको बता दें कि फ्रांस पहले ही इस टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुली टेस्ट कर चुका है। फ्रांस एयरफोर्स के रफाल फाइटर जेट्स ने कई मिशनों के दौरान इस एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया है और इसके नतीजे जबरदस्त रहे हैं। यह टेक्नोलॉजी सिर्फ एक बैकअप प्लान नहीं है, बल्कि असली युद्ध परिस्थितियों में भी कारगर साबित हो चुकी है। और अब भारत के लिए इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। और आपको बता दें कि शुरुआती चरणों में भारतीय वायुसेना के 36 में से 10 रफाल जेट्स को इस नई कैपेबिलिटी से लैस किया जाएगा। यानी फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशंस पहले से ज्यादा फ्लेक्सिबल, तेज और घातक हो जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि इसका असल मतलब क्या है? वायुसेना को इससे कितना बड़ा फायदा होगा? अभी रफाल एक बार में 1850 किलोमीटर तक उड़ सकता है, लेकिन रिफ्यूलिंग अपग्रेड के बाद इसकी रेंज और भी बढ़ जाएगी और भारत अपनी हवाई ताकत को और मजबूत कर सकेगा। बाकी सोचिए, अगर भारत के ये 10 रफाल एक साथ ऑपरेशन में निकलें और हवा में ही एक दूसरे को फ्यूल दें, तो ये एक बड़ी गेम चेंजर स्ट्रेटजी साबित हो सकती है। बाकी अब इस जगह एक और सवाल उठ रहा है कि मरीन रफाल की इस डील से भारत को सिर्फ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का ही फायदा होगा या फिर कोई और बड़ा फायदा होगा? तो आपको बता दें, इससे कुछ और बड़े फायदे होंगे और सबसे बड़ा फायदा तो होगा एडवांस टेक्नोलॉजी अपग्रेड में। जी हाँ, मरीन रफाल में लेटेस्ट एवियोनिक्स, नए रडार सिस्टम और अपग्रेडेड इंजन कंट्रोल सिस्टम होगा, जिसे बाद में एयरफोर्स के रफाल में भी इंटीग्रेट किया जाएगा। यानी इंडियन एयरफोर्स को बिना नई डील किए ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा होगा एडवांस हथियारों की डिलीवरी में। दरअसल भारत को लॉन्ग रेंज एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स मिलेंगी, जो नौसेना और वायुसेना दोनों के मिशन प्रोफाइल को मजबूत करेंगी। खासकर मीटियोर और एस्कैल्प जैसी मिसाइलें जो 300+ किलोमीटर तक वार कर सकती हैं, जिससे भारतीय फोर्सेस को बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में बढ़त मिलेगी। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा होगा रफाल की ऑपरेशनल लाइफ और एफिशिएंसी में। बाकी अब लास्ट और चौथा सबसे बड़ा फायदा होगा संयुक्त ऑपरेशन की ताकत में। यानी कि इंडियन नेवी और एयरफोर्स के ऑपरेशंस को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा, जिससे समुद्र और हवा में एक साथ बड़े मिशन चलाए जा सके। यानी फ्यूचर में कोई भी ऑपरेशन सिर्फ एयरफोर्स या नेवी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दोनों फोर्सेस के बीच तालमेल बढ़ेगा, जिससे भारत की युद्ध क्षमता दोगुनी हो जाएगी। तो भाई कुल मिलाकर मरीन रफाल डील सिर्फ भारतीय नौसेना के लिए नहीं, बल्कि एयरफोर्स के लिए भी एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगी। और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इससे भारत को लंबी दूरी के मिशनों में बढ़त मिलेगी। बाकी अब देखना यह होगा कि कब तक ये अपग्रेड्स एयरफोर्स में शामिल होते हैं। लेकिन एक
एक बात तो पक्की है कि भारतीय रफाल अब और भी खतरनाक बनने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये अपग्रेड भारत की हवाई ताकत को कितना मजबूत बनाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल डी के डिफेंस ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर दबा दें ताकि इस टाइप का जितना भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर किसी एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।